आखिरत की फिक्र है लोगों को, दुनिया में क्या हो रहा है उसकी नहीं, कि मैं जन्नत जाऊंगा कि नहीं, मैं ऊपर वाला मेरे अच्छे कर्म नोट कर रहा है कि नहीं। मुझे तो हमेशा से ही ये बात बेवकूफ़ी की लगी। अल्लाह में यहाँ बैठे हुए हैं ऊपर और वो हर एक को देख रहे हैं और हर एक के बारे में नोट कर रहे हैं कि इसने क्या किया, उसने मैंने कहा बहुत ही बिजी रहते होंगे वो, मतलब उनको फुर्सती कहाँ होगी। अस्सलाम वालेकुम। इनकी बात आपने सुन ली जो इन्होंने कहा। मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहता कि ये क्या कह रहे हैं। मैं इनके हवाले से मैं तमाम नाज़रीन तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। ये एक ऐसी बात है जो मैं करने वाला हूं, जो हर एक के पल्ले पड़ने वाली, हर एक के समझ में बात आने वाली है। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो बात इन्होंने कही है इनके हवाले से, कि अगर दुनिया के अंदर मौत का ख्याल ना होता, मरने के बाद जन्नत और जहन्नम का तस्वुर ना होता, अगर इनाम इंसानों के लिए न तैयार किया गया होता, तो नसीमुद्दीन शाह साहब आप इस बात का ख्याल रखें कि अगर जन्नत और जहन्नम का तज़किरा न किया जाता, मरने के बाद ये तमाम चीज़ें मिलने वाली हैं, इसका तज़किरा न किया जाता, तो याद रखिए दुनिया के अंदर ना तो किसी का माल महफूज होता, न दुनिया के अंदर किसी की जान महफूज होती, न दुनिया के अंदर किसी की इज्जत महफूज होती। एक इंसान दूसरे इंसान को खा रहा होता, शराब आम होती, जुआ आम होता, जिना आम होती, न कोई लड़की दुनिया में कोई भी औरत महफूज ना होती। नसीमुद्दीन शाह साहब, शायद आपकी भी जान और इज्जत अगर किसी हद तक महफूज है, तो उसका ज़रिया, उसका रीज़न, उसका सबब सिर्फ और सिर्फ यही है कि मरने के बाद तुम्हें अपने ईश्वर के पास जाना है। वो तुम्हारे उन अमाल का बदला देगा, वो तुम्हारे उन कामों का बदला देगा जो तुमने दुनिया के अंदर किया है। आखिर ये बात बेवकूफ़ी कैसे हो सकती है? क्या इसे दुनिया के अंदर आपको अमन और सुकून नहीं मिलता कि दुनिया के अंदर किसी हद तक अगर अच्छाई मौजूद है, दुनिया के अंदर किसी हद तक अगर कोई खूबी मौजूद है, दुनिया के अंदर अगर कहीं भी आपको अमन और सुकून मिलता है, तो उसका रीज़न, उसका सबब यही है कि मरने के बाद हमें ईश्वर के पास जाना है। कौन सा मुँह लेकर के उनके सामने जाएंगे? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, आप तो मुसलमान हैं, कुरान पर आपका यकीन है कि नहीं? अगर ना हो तो आपने ईमान का तस्दीक करें, आप मुसलमान नहीं हैं। कुरान में अल्लाह ने साफ साफ फरमाया, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर कोई बंदा ज़र्रा बराबर अच्छाई करके जाएगा, उसको भी उसका बदला वहाँ दिया जाएगा। अगर कोई बंदा ज़र्रा बराबर बुराई करके जाएगा, उसे भी उससे बदला वहाँ दिया जाएगा। यही वो तमाम चीज़ें हैं जो इंसान को अच्छाई पर उभारती है, यही वो चीज़ें हैं जो इंसान को बुराई से रोकती हैं, यही वो चीज़ें हैं जो दुनिया के अंदर अमन फैलाने का सबब बनती हैं, यही वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंसान शराब से दूर होता है, जुआ से दूर होता है, ज़िना से दूर होता है। नसीमुद्दीन शाह साहब, अगर आपके समझ में नहीं आता तो ज़रूरत है आप अपने दिमाग का इलाज करवा लें, किसी अच्छे आलिम के पास जा कर के, कुरान जानने वाले के पास जा कर के आप इलाज करवाएं। अगर फिर भी नहीं होता तो फिर आप ज़रूर, मैं आपसे ये कहूँगा कि मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी का बयान सुनना आप शुरू कर दें, वरना ये होगा कि दुनिया भी आपकी बर्बाद हो जाएगी और आखिरत भी आपकी बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह सही समझ अता फरमाए, सही ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह आपको तौफीक दे।